हेलो एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस ट्यूटोरियल में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था लाइंस कमांड के बारे में, सर्कल के बारे में, रेक्टेंगल और पॉलीगॉन, जिसमें हमने हेक्सागोन बनाए थे। तो अभी पिछले इसमें हमारा ये स्प्लाइन का कुछ रह गया था जो कि अननेसेसरीली है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर हम स्प्लाइन पे क्लिक करते हैं और कहीं से भी हम शुरुआत करते हैं तो ये स्प्लाइन इस तरीके की लाइन बनती है जो कि मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है और मास्टर कैम में 2D डिजाइन में इसका बहुत ही रेयरली यूज होता है। तो ये इस तरह की स्प्लाइन बनती है। तो ये मैं आपको बोलूंगा कि इस पे मतलब ना आ जाए, ये टाइम वेस्ट है। दूसरा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है 2D ड्राफ्टिंग में है एक लेटर, जैसे कि अगर हमको कुछ टाइप करना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं अपना नाम, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास्टर कैम। मास्टर कैंप। क्या डाई लाइन में ना कभी कभार डाई के ऊपर हमको नाम लिखना होता है, उसका कोड डालना होता है या उसकी पहचान डालनी होती है ना। तो हमको नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर उसके फॉन्ट है, आपको कौन सा फॉन्ट चाहिए। यूरोपियन में चाहिए, आपको दिखाता हूँ। पहले मैं तो स्विस पे रखता हूँ नॉर्मल। इस पे क्लिक करने के बाद जो टाइप करना टाइप कर दिए। अब आपको कहाँ पर वो नाम चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे ना ये रेक्टेंगल के बीच में ये नाम चाहिए मास्टर कैंप, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब ये बहुत छोटा बन गया है ना। तो हम यहाँ से इसका साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम छोटा करते हैं, ये इतना हो गया। जी जी, आपके ऊपर है, आपको जैसा साइज चाहिए। आपको बड़ा नाम लिखना है आप बड़ा नाम लिखिए, छोटा नाम लिखना है छोटा नाम लिखिए, ठीक है। ये होने के बाद अभी आपको ये इसको इधर नहीं चाहिए, आपको इस कॉर्नर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है बेस पॉइंट। हम इसका बेस पॉइंट दोबारा से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करके, अब वो नाम चला गया, अब हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो मास्टर कैंप इस कॉर्नर में आ गया और ये हमारा हो गया, हमको यहीं पे चाहिए था। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे कुछ फॉन्ट्स है, जैसे कि अगर हम ये फॉन्ट फॉन्ट देखते हैं तो इसमें ये फॉन्ट बड़ा हो जाता है। ऐसे इसमें कई सारे फॉन्ट्स है, आप जो भी सेलेक्ट करो, आपको जैसा पसंद है आप वैसा करो। लेकिन डाई लाइन में इसी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या कभी किसी को अच्छा को दिखाना है तो इस तरीके का फॉन्ट यूज होता है। तो ये हम इस तरीके से नाम भी लिख सकते हैं। और इस पे प्रोग्राम बनाने का वो मैं आपको प्रोग्रामिंग के लेक्चर में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चैम्फर टूल से आप नाम लिख सकते हो, जॉब का नाम या कोई कोड, तो ये सब आप लिख सकते हो। तो हम मैंने आपको लेटर लिखने का, टाइप करने का, ये सब भी सिखा दिया। अब हम आ जाते हैं ये ऑप्शन में, ट्रिम में, ब्रेक में और डिवाइड में। वैसे तो इन सारों का समराइज ये डिवाइड ही पूरा काम कर देता है, लेकिन मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि ट्रिम किस तरीके से काम करता है। तो चलो हम फटाफट एक लाइन बना लेते हैं, दो लाइन बना लेते हैं। एक मैं ऐसी वर्टिकल लाइन बना लेता हूँ और दूसरी एक हॉरिजेंटल लाइन बना लेता हूँ। या तो चलो 45 डिग्री पे लाइन बना लेता हूँ, 45 डिग्री पे। यहाँ पे मैं डिग्री दे दिया 45, और 45 इसका एक्सटेंड नहीं कर रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ। चलो मैं 20 डिग्री पे बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने 20 डिग्री जस्ट आपको बताने के लिए ट्रिम के बारे में, ये हमने। तो ट्रिम पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ओपन होते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रिम पे डायरेक्ट क्लिक करें। यहाँ पर ऑप्शन आता है ट्रिम, ब्रेक, ऑटो और ये सारे ऑप्शन है। पहले हम देखते हैं ट्रिम वन मेथड में। ट्रिम वन में क्या है, हम एक लाइन को सेलेक्ट करेंगे और जो साइज चाहिए हम उसको क्लिक कर देंगे। सॉरी, हम एक लाइन को सेलेक्ट करेंगे और दूसरी लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे तो वो वाला पॉइंट निकल गया, ठीक। और अगर हम दोबारा से हमसे गलती हो गई तो कंट्रोल जेड दबाने का, कंट्रोल दबा के रखने का और जेड दबा देने का, तो वो वापस से आ जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं टू लाइन का, मतलब हमको ये दो लाइन चाहिए, ये दो लाइन को निकाल देना है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड क्लिक करेंगे और इस साइड क्लिक करेंगे तो ये दो लाइन निकल गया। कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वापस से देखते हैं। अगर हमको ये दो को निकालना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये लाइन निकल गया। वापस से कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अभी तीसरा ऑप्शन इसमें है थ्री लाइंस का। थ्री लाइंस के लिए हमको एक और एक लाइन बनानी पड़ेगी, बता देता हूँ आपको। चलो अगर हम इसके इंटरसेक्ट पॉइंट पे एक लाइन और बना लेते हैं और ओके कर देते हैं। अगर हम अभी दोबारा से अगर थ्री लाइन पॉइंट्स में, जो कि यूज नहीं आता है फिर भी मैं बता देता हूँ, एक लाइन हमने ये ले लिया, एक लाइन हमने ये ले लिया और एक लाइन हमने ये ले लिया, तो ये लाइन भी निकल जाएगा। देखो ये लाइन भी निकल गया, खाली ये दो लाइन रह गई। तो मैं तो आपको बताऊंगा कि सबसे आसान तरीका ये है कि डिवाइड पे जाओ, वो मैं बताता हूँ। पहले मैं ब्रेक के बारे में बता देता हूँ। ब्रेक में
ब्रेक में भी बहुत सारे ऑप्शन है। पहले हम सिंपल ब्रेक का देख लेते हैं। हमारी ये लाइन हम जब सेलेक्ट करते हैं तो हमको एक पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है, हमको इसको ब्रेक करना है, हमको इसको तोड़ना है। तो मास्टर कैम इसको तोड़ने में कैसी मदद करता है, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये पूछता है सेलेक्ट एन एंटिटी टू ब्रेक, कौन सी एंटिटी ब्रेक करना है भाई। तो हम बोलते हैं ये एंटिटी ब्रेक करना है। कहाँ से ब्रेक करना है, ये पॉइंट से ब्रेक करना है, और कोई पॉइंट मिल नहीं रहा है अपने को, यही पॉइंट मिड पॉइंट ही मिल रहा है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये जो लाइन है ना, अब ये लाइन हो गई, दो लाइन बन गई। जैसे अगर हम इसको क्लिक करता हो तो ये एक लाइन हो गई, और दूसरी लाइन करता हो तो ये दूसरी लाइन हो गई, इस तरीके से। और इसमें दूसरा ऑप्शन ये है ब्रेक एट इंटरसेक्ट, मतलब ये अगर कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ब्रेक हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस सर्कल पे अगर मैं ब्रेक एट इंटरसेक्ट क्लिक किया यहाँ पे, तो जैसा ये इस पे क्लिक करा, एंटर कर दिया, अब ये ब्रेक हो गया है इस लाइन पे। एक मिनट, दोनों लाइन सेलेक्ट करना था। ब्रेक एंड इंटरसेक्ट पे क्लिक किया, ये लाइन, ये सर्कल, और ये लाइन जा रहा है जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। इस पे क्लिक करने के बाद हमने एंटर कर दिया। अब ये सेंटर यहाँ पे बन गया एक अलग, यहाँ पे एक सेंटर बन गया, यहाँ पर एक लाइन बन गया, यहाँ पर एक लाइन बन गया, इस तरीके से ये ब्रेक कर दिया। अभी मैं आपको इसका आसान तरीका बताता हूँ। जैसे ही हम डिवाइड पे क्लिक करते हैं ना, डिवाइड पे क्लिक करने के बाद ये हमको फ्रीडम दे देता है। अगर हम ट्रिम पे रखते हैं तो हमको ट्रिम वाला ऑप्शन दे देता है। जैसे कि हमको इसको ट्रिम करना है, ये देखो ये ट्रिम हो गया, ये निकाल दिया, इतना हिस्सा निकाल दिया, ये इतना हिस्सा निकाल दिया, है ना। ये लाइन नहीं चाहिए, ये लाइन निकाल दिया, ये सर्कल बन गया। मेरे को खाली इतना ही आर्क चाहिए, तो मैं इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, और मैं ये देखो ये बीच में भी एक लाइन है, इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, मेरे को इतना सा आर्क मिल गया। ठीक उसी तरीके से अगर मैं ब्रेक में आ जाता हूँ, तो ब्रेक में क्या है, ये इंटरसेक्ट में इसको ब्रेक कर देता है। देखो ये यहाँ से ब्रेक कर दिया, ये यहाँ से ब्रेक कर देगा, कर देता हूँ मैं, यहाँ क्लिक कर दिया, ये इधर इतने में ब्रेक हो गया। अभी मैं ये ब्रेक हो जाने के बाद अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये भी एक तरीका है। या तो मैं आपको प्रिफर करूंगा कि डिवाइड पर ही रहो, ट्रिम पे रहो, जो चाहिए वो रखो, जो नहीं चाहिए निकालो। जैसे इसको निकाल दिया मैंने, मेरे को इसको निकालना है, मुझे ये वाला आर्क चाहिए, मैंने इसको रख दिया, इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, ये पूरा काम कर दिया। ठीक है। अभी हम देखते हैं फिलेट। फिलेट में दो ऑप्शन है, एक है फिलेट सिंपल फिलेट। जैसे कि अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ फिलेट पे, तो ये यहाँ पे पूछता है कितने का रेडियस चाहिए फिलेट पे। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन में आ जाता हूँ और मैं दो लाइन कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये लाइन और ये लाइन। तो यहाँ पे ये 10 का फिलेट बन गया। इसको हम कर लेते हैं 20 ताकि बड़ा दिखे, तो ये बड़ा फिलेट आ गया। देखो ये साइड की ये ऑटोमेटिकली ट्रिम हो गई। अगर हमको ट्रिम नहीं करना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर लो, तो ये ट्रिम नहीं होगा। ठीक है। अभी दोबारा से ट्रिम देखते हैं। इसमें हमको ट्रिम करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, ये ट्रिम हो गया। सॉरी, क्या हो गया, कंट्रोल सेट करता हूँ, दोबारा से ट्रिम में जाता हूँ, यहाँ पे ट्रिम एंटिटीज पे क्लिक करने का, तो ये ट्रिम हो जाएगा। देखो यहाँ पे ट्रिम नहीं हुआ, यहाँ पे ट्रिम हो गया। और ट्रिम, फिलेट और चैम्फर दोनों भाई बहन है। चैम्फर में भी उसी तरीके से, चैम्फर में भी दो ऑप्शन है। पहले मैं सिंपल ऑप्शन बता रहा हूँ। चैम्फर में गए तो यहाँ पर भी सेम वही ऑप्शन आ गया, डिस्टेंस का, कितने का चैम्फर बनाना है, 5 का चैम्फर बनाना है। चलो मेरे को 10 का चैम्फर बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये ट्रिम हो गया। अब मेरे को ट्रिम नहीं करना है तो मैंने ऐसा रख दिया, चैम्फर आ गया। चैम्फर फिर वापस से क्लिक किया, अभी यहाँ पे चैम्फर बनाता हूँ। यहाँ पर दो ऑप्शन है, दो डिस्टेंस का, एक डिस्टेंस कितना होना चाहिए, दूसरा डिस्टेंस कितना होना चाहिए। चलो मैं एक को 25 कर देता हूँ, और दूसरे को मैं कर देता हूँ 5। अब इन दोनों को सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया 20, और यहाँ से यहाँ का हो गया 5। लेकिन चैम्फर ऐसा कभी कभार ही जरूरत पड़ता है, इसलिए मैं 2 डिस्टेंस ही प्रेफर करता हूँ। और 20 डिग्री का बीस mm का चैम्फर बन गया। और यहाँ पे मैं ट्रिम कर दूंगा, तो ये ट्रिम हो गया, चैम्फर हो गया। ठीक है। और यहाँ पर फिलेट में देखो एक और एक ऑप्शन है, फिलेट चेन, मतलब चेन सेलेक्ट कर लो, पूरा फिलेट बना देगा मास्टर का। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये पूछता है चेन, चेन मेथड, सेलेक्ट चेन। तो मैं यहाँ पर आने के बाद ये रेक्टेंगल है, मुझे इसको पूरा चैम्फर बनाना है। मैं इस पे क्लिक कर लिया और यहाँ पर आने के बाद ओके कर दिया, तो ये पूरा चैम्फर बना दिया। मैं इसको चैम्फर का लेंथ दे दिया 20 mm, और सॉरी फिलेट का, फिलेट बना रहे हैं हम तो फिलेट में हम दे दिए 20 mm। अगर ट्रिम नहीं चाहिए तो हम ट्रिम को हटा देंगे, ट्रिम चाहिए होता है तो हम ट्रिम को रखेंगे। ओके कर दिए। अभी कंट्रोल सेट कर लेता हूँ। चैम्फर में भी ठीक उसी तरीके से है, चैम्फर चेन, इसमें क्लिक करने के बाद
ये ऑप्शन पूछता है। ये सारे ऑप्शन के बारे में बहुत ज़रूरी है, ये प्रोग्रामिंग में मैं आपको बताऊंगा। ये सब अभी मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हार्ड हार्ड बता रहे हो। तो अभी मैं सिंपल ही जा रहा हूँ, ये सब बताऊंगा ऑप्शन, ये कि कहाँ कहाँ यूज, ये प्रोग्रामिंग में आता है। प्रोग्रामिंग में भी सेम यही चेन का सिस्टम है। तो ये इसको लाइटली मत लेना। अभी फिलहाल मैं जस्ट 2D प्रोग्रामिंग में, 2D डिजाइनिंग में मैं आपको जस्ट बेसिक ही बता रहा हूँ। तो ये हम अगर चेन सेलेक्ट करते हैं और हम ओके कर देते हैं, तो वही चैम्पर का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो चैम्पर का हम डिस्टेंस या तो हम ऐसा भी बढ़ा सकते हैं। ये 10 mm का चैम्पर हो गया ट्रिम और विदाउट ट्रिम, ये हो गया चैम्पर बनाने का। ठीक है। और एक ऑप्शन क्या है मालूम क्या, ऑफसेट का। जैसे कि मैंने आपको लाइन के ऑफसेट में बताया था। अभी देखो ये जो लाइन है, मुझे इसको ऑफसेट 10 mm पर एक लाइन चाहिए। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा ऑफसेट, इसमें भी चेन का ऑप्शन है। पहले मैं सिंपल बताता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर ऑफसेट का डिस्टेंस मैंने डाल दिया 40 mm। और ये लाइन को सेलेक्ट करके मैं या तो ये साइड में या तो मैं ये साइड में ले लिया, मैं ये साइड में लेता हूँ। तो ये 40 mm पे ऑफसेट आ गया। यहाँ पर ऑप्शन है मूव, अगर मैं मूव करूंगा ना ये लाइन गायब हो जाएगी, है ना। और अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये लाइन आपस में मिल जाएगी। और अगर मैं स्लॉट दबाऊंगा तो ये स्लॉट बन जाएगा। एक ऑफसेट से तीन 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 ऑप्शन मिल रहा है हमको, कॉपी हो रहा है, मूव हो रहा है, जॉइन, रेक्टेंगल बन जा रहा है, स्लॉट बन जा रहा है। अगर मैं बोथ अपोजिट साइड करूँ तो वहां पे जाएगा, जो कि मैं बताया था जरूरत है तो ही करूँ, नहीं तो क्या जरूरत है। मतलब अगर मूव कभी मैं कॉपी करता हूँ तो ये यहाँ पर चला, अगर सेलेक्टेड साइड रखूंगा तो यहाँ पे रहेगा, बोथ साइड करूंगा तो बोथ साइड आ जाएगा। इसको मैं ओपन कर लिया। अभी ये, अभी यही ऑफसेट में ये भी ऑप्शन है, ऑफसेट चेन। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो सेम चेन का पूछेगा। चेन में मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, अभी मेरे को ओके कर लिया। अभी ये डायरेक्शन पूछेगा, कौन से डायरेक्शन में चाहिए, मैं बोलूंगा बाहर के साइड में। कितना पे चाहिए, 10 mm पे। इसको मैं बढ़ा देता हूँ, मेरे को चाहिए 15 mm पे, तो ये 15 mm पे ऑफसेट हो गया। पूरा चेन है एक साथ ऑफसेट हो गया, है ना। ये सब ऑप्शन है चैम्फर में, फिलेट में और ऑफसेट में। ठीक है। तो जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ आप खुद से ट्राई कीजिए, डिस्टेंस बदलिए, जो मैं डिस्टेंस दे रहा हूँ वो ना दीजिए, आप ट्राई कीजिए, यही आपको प्रैक्टिस करना है। और एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन इसमें आता है क्लोज आर्क। कभी कभार के ये आर्क कभी कभार आधा रहता है, अपने को पूरा क्लोज करना होता है। या मॉडल में कभी कभार आधा स्लॉट बना होता है, हमको पूरा वहाँ पे सर्कल बनाना होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अब ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट एन आर्क टू कन्वर्ट अ फुल सर्कल। तो ये देखो ये मेरा अब आधा सर्कल पड़ा हुआ है यहाँ पे। इस पर मैं क्लिक करा ना और एंड सेलेक्शन कर लिया, एक पूरा राउंड बन गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर एक और एक ऑप्शन है, मतलब यहाँ पर एक और एक सर्कल है, इसको क्लिक किया, एंड सेलेक्शन कर दिया, पूरा सर्कल बन गया, है ना। तो ये ऐसा ऑप्शन है। तो अभी ये ऑप्शन 2D ऑप्शंस के बारे में मैंने करीब करीब बता दिया हूँ। अभी मैं इसको, हम थोड़ा मूव, मूव में जैसे इसको हमको ट्रांसलेट करना है, रोटेट करना है, और मूव टू ओरिजिन और मिरर के बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। फिर उसके बाद हम 2D प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 ड्राइंग्स के बारे में, और मैं आपको और भी ड्राइंग्स दे दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका 2D थोड़ा ना अच्छे से हो जाए। क्योंकि जब 2D ड्राइंग होगा तभी 3D में हम जा सकते हैं। अगर आपको 2D अगर आपका वीक रहेगा या आपको कहीं पे कंफ्यूजन होगा, तो आप मॉडलिंग में, जैसे हम सॉलिड मॉडल में हम कुछ सॉलिड मॉडल्स भी बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमको 2D ड्राइंग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।